क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार है, जिसका मुख्य रूप से बच्चों को पूरे साल इंतजार रहता है। क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाले त्योहार है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्कूल में बच्चों को क्रिसमस के बारे में 10 सेंटेंस या क्रिसमस पर निबंध भी लिखने को कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 336 एडी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। क्रिसमस के दिन लोग केक काटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और पार्टी कर इस त्योहार का जश्न मनाते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे न सिर्फ विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि भारत में भी इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और इसे लोग न्यू ईयर तक मनाते हैं। ये त्योहार प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम करता है। आइए जानते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। कारण जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? प्रेम और सौहार्द के त्योहार क्रिसमस डे का इतिहास कई हजार साल पुराना है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के प्रमुख भगवान ईसा मसीह का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि धरती पर एक ईश्वर का पुत्र जन्म लेगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म से पहले ये भी भविष्यवाणी की गई कि ये पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों का सही मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देगा और पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। फिलहाल आगे चलकर हुआ भी यही कि उन्होंने अपना जीवन दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदिया प्रांत के बेथलेहेम नामक जगह पर रहने लगे। यहीं पर एक रात को गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वहीं इसी दिन आकाश में एक तारा बहुत ज्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि रोम के शासन से बचने के लिए मसीहा ने जन्म ले लिया है। वहीं ईसा मसीह के जन्मोत्सव को ही लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते थे। क्रिसमस के त्योहार के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वहीं ईसाई धर्म के लोगों के लिए इस त्योहार का अपना एक अलग महत्व है। आपको बता दें कि शुरू में तो ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्म के बारे में ही एक मत नहीं थे। कोई 14 दिसंबर कहता है तो कोई 10 जून तो कोई 2 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाता था। वहीं तीसरी शताब्दी में जाकर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना शुरू किया गया। आपको ये भी बता दें कि कट्टरवादी ईसाइयों और शुद्धतावादी ईसाइयों ने हमेशा से ही क्रिसमस त्योहार के मनाए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया है। वहीं साल 1645 में जब ओलिवर क्रोमवेल और उनकी शुद्धतावादी सेना ने इंग्लैंड पर कब्जा किया था तो सबसे पहले उन्होंने क्रिसमस मनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन थोड़े समय बाद जब चार्ल्स II ने इंग्लैंड पर शासन किया तो फिर से जनता की मांग पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाना लगा। बॉस्टन में तो साल 1659 से लेकर 1681 तक क्रिसमस का त्योहार मनाने पर कानूनी पाबंदी थी, यहाँ तक कि इसे मनाने वालों पर 5 शिलिंग का जुर्माना होता था, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम होती थी। इसके अलावा अमेरिका क्रांति के बाद अंग्रेजी तौर तरीकों को भी बुरा माना जाना लगा था। इसके बाद 26 जून 1870 को अमेरिका में पहली बार क्रिसमस को फेडरल हॉलिडे घोषित किया गया। इस तरह क्रिसमस के त्योहार को धीरे धीरे पूरी दुनिया में मनाए जाने लगा। वहीं इस दिन कई देशों में राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। क्रिसमस के दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, केक काटते हैं और दोस्तों से मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री को सजाने की भी परंपरा है। कौन है सांता क्लॉज? आज क्रिसमस पर्व का मतलब सांता क्लॉज बन चुका है,
जो कि लाल सफ़ेद ड्रेस में लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और लंबे बाल रखकर और अपने कंधों में बच्चों के लिए चॉकलेट और गिफ्ट से भरा बैग लटकाए हाथों में क्रिसमस बेल लिए आते हैं और फिर बच्चों को उपहार देते हैं और उन्हें खुशी से जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। सांता क्लॉज का बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं, वहीं सांता को क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को पूरा भरोसा होता है कि क्रिसमस के पावन पर्व पर उनके प्यारे सांता अंकल आएंगे और उन्हें चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देंगे। वहीं ज़्यादातर स्कूलों में इस मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस की कल्पना अधूरी है। संत निकोलस थे सांता के जनक। वहीं आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस, जो कि तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, उनको असली सांता और सांता का जनक भी माना जाता है। दरअसल संत निकोलस को भी बच्चों से खास लगाव था और वह बच्चों को गिफ्ट्स देते थे और उस समय लोगों के मन में संत निकोलस के प्रति काफ़ी आदर भाव था। वहीं उसी समय से सांता क्लॉज की कल्पना की जाने लगी। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का कोई सीधा संबंध नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा हैं। उनके बिना मानो क्रिसमस पर्व ही अधूरा है। विद्वानों के मुताबिक संत निकोलस का जन्म 3वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था और वे एक सुखी और संपन्न परिवार से थे, जिन्होंने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और बचपन से ही उनकी प्रभु ईसा मसीह में गहरी आस्था थी और इसी वजह से वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी, पुजारी और बाद में बिशप बने। ईसा मसीह एक दरियादिली और नेक इंसान थे, जिन्हें ज़रूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देना बेहद पसंद था। आपको बता दें कि संत निकोलस ज़्यादातर गिफ्ट्स आधी रात को ही देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई उन्हें उपहार देते हुए कोई देखे, अर्थात उन्हें गुपचुप तरीके से ही बच्चों को गिफ्ट देना पसंद था। इसलिए आपने अक्सर पेरेंट्स को ये कहते सुना होगा कि अगर जल्द नहीं सोओगे तो सांता क्लॉज उन्हें गिफ्ट देने नहीं आएंगे। कहाँ रहते हैं सांता क्लॉज और उनका पता? इसे चाहे लोगों की आस्था समझे या फिर एक तरह का अंधविश्वास, लेकिन सांता क्लॉज के एड्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि सांता अपनी वाइफ और बहुत सारे बॉनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ पर एक खिलौने की फैक्ट्री है जहाँ ढेर सारे खिलौने बनाए जाते हैं। सांता की ये बॉने साल भर इस फैक्ट्री में क्रिसमस के खिलौने बनाने के लिए काम करते हैं। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में सांता के कई पते हैं जहां बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन उनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज़्यादा खत भेजे जाते हैं। वहीं इस पते पर भेजे गए हर खत का लोगों को जवाब भी मिलता है। वहीं आप भी अपने खत सांता को नीचे लिखे गए पते पर भेज सकते हैं। सांता का पता है सांता क्लॉज विलेज, इफाइन 96,930 आर्कटिक सर्कल, फिनलैंड। जबकि कई जगहों पर सांता के पोस्टल वॉलेंटियर रहते हैं जो सांता के नाम पर आए इन खतों का जवाब देते हैं। वहीं इस तकनीकी और मॉडर्न युग में देश विदेश के कई बच्चे सांता को खत की जगह ही मेल भेजते हैं, जिनका जवाब भी उन्हें मिलता है। वहीं क्रिसमस के दिन उनकी विश भी पूरी की जाती है। क्रिसमस ट्री का इतिहास। प्रेम और सौहार्द का त्योहार क्रिसमस पर सबसे ज़्यादा महत्व क्रिसमस ट्री का होता है। वहीं इस दिन पेड़ों को सजाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि क्रिसमस ट्री जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। वहीं क्रिसमस ट्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में ऐसी भी मान्यता है कि क्रिसमस ट्री को सजाने से बच्चों की आयु लंबी होती है। इसी वजह से क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री को सजाया जाने लगा है। क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए पहले से ही लोग तैयारी करते हैं और इसमें लाइटिंग लगाकर सजाते हैं। आपको बता दें कि कई हजार साल उत्तरी यूरोप में इसकी शुरुआत की गई थी, जब क्रिसमस के मौके पर सदाबहार के पेड़ ट्री को सजाया गया था। वहीं इसे चेन की मदद से घर के बाहर लटकाया जाता था। वहीं ऐसे लोग जो पेड़ को खरीदने में असमर्थ थे, वे लकड़ी को पिरामिड आकार देकर सुंदर तरीके से सजाते थे। वहीं क्रिसमस ट्री को सजाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। सदाबहार वृक्ष को सजाकर क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जाता है।
उनकी यह परंपरा जर्मनी से शुरू हुई, जिसमें एक बीमार बच्चे को खुश करने के लिए उसके पिता ने सदाबहार वृक्ष को सुंदर तरीके से सजाकर उसे गिफ्ट दिया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब जीसस का जन्म हुआ तब खुशी व्यक्त करने के लिए सभी देवताओं ने सदाबहार के पेड़ को सुंदर तरीके से सजाया और तब से ही क्रिसमस ट्री का प्रतीक समझा जाने लगा और क्रिसमस ट्री को सजाने ये परंपरा प्रचलित हो गई। आपको ये भी बता दें कि क्रिसमस ट्री को सजाने की शुरुआत सबसे पहले बोनिफेंस टियो नामक एक अंग्रेज ने की थी। ये पहली बार जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। क्रिसमस ट्री से जुड़ी कुछ खास बातें। जर्मनी में पहली बार क्रिसमस ट्री पर लगाए गए सेब। क्रिसमस को क्रिसमस पर सजाने की परंपरा जर्मनी से शुरू हुई। वहीं 19वीं शताब्दी में क्रिसमस ट्री को इंग्लैंड में भी सजाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे अन्य कई देशों में क्रिसमस को सजाने की परंपरा को निभाया गया और इस तरह आज क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को सजाना एक ट्रेंड बन गया है। आपको बता दें कि क्रिसमस ट्री को सजाने और इसमें खाने की चीजें रखने का रिवाज सबसे पहले जर्मनी में ही शुरू हुआ था, जब इसमें सोने में वक में लिपटे सेब जिंजरब्रेड से सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म पर देवदूत ने मां मरियम को गिफ्ट किया था सदाबहार फर। ये भी मान्यता है कि क्रिसमस ट्री का संबंध ईसाई धर्म के प्रमुख प्रभु ईसा मसीह के जन्म से भी है। वहीं जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता पिता मरियम एवं जोसेफ को बधाई देने वाले देवदूत भी शामिल थे, जिन्होंने सितारों से रोशन सदाबहार फर को उन्हें गिफ्ट किया। तब से ही सदाबहार क्रिसमस फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के रूप में मान्यता मिली। परिवार के सदस्य मिलकर सजाते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के फेस्टिवल से ईसाई धर्म के लोग लकड़ी से क्रिसमस ट्री तैयार करते हैं और फिर इसे डेकोरेट करते हैं। वहीं इसमें ज़्यादातर मोमबत्तियां और टॉफियां, घंटी और अलग अलग रंग के रिबन का इस्तेमाल कर इसे सुंदर तरीके से सजाते हैं। वहीं माना ये भी जाता है इसे घर में रखने से बुरी आत्माएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्रिसमस से कई दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईसाई समुदाय द्वारा कैरोल्स गाए जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती हैं। इसके साथ इस दिन पूरी दुनिया में चर्च को विशेष तरह से सजाया जाता है और पूरी दुनिया के गिरजाघरों में यीशु की जन्मगाथा को झांकियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और भक्तिभावपूर्ण गीत गाए जाते हैं। और 24-25 दिसंबर के बीच रात को दूसरे दिन सुबह से ही जन्मदिन का समारोह होता है। गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री भी सजाया जाता है। इस दिन चर्च में खासी रौनक रहती है। जानते हैं क्रिसमस त्योहार से जुड़ी दिलचस्प बातें। वर्ल्ड के सबसे फेमस फेस्टिवल में से एक क्रिसमस का त्योहार आ चुका है। क्रिसमस पर बाजार क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी लाइट से सज चुकी है। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है ये तो हम सब जानते हैं। इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। क्रिसमस दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई देशों में इस दिन हॉलिडे होता है। लोगों अपने परिवार, दोस्तों के साथ अलग अलग तरह से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि क्रिसमस हर देश में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं क्रिसमस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। फैक्ट्स अबाउट क्रिसमस डे पढ़कर आप हैरान हो जाओगे। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की शुरुआत इंग्लैंड शुरू हुई थी। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के दिन गॉड जीसस का जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि जीसस के जन्म की असल तारीख का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इस दिन दुनिया भर में मौजूद सभी चर्चों को सजाया जाता है और जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस पर संता क्लॉज नाम का कैरेक्टर काफ़ी फेमस है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संता क्लॉज का ईसा मसीह के जन्म से कोई ताल्लुक नहीं है। कई लोग संता क्लॉज को ईसा मसीह का पिता मानते हैं। हालांकि कई कहानियों के अनुसार 4वीं सदी में तुर्किस्तान के एक शहर में बिशप संत निकोलस नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके नाम पर संता क्लॉज का चलन शुरू हुआ। ये संत गरीब बच्चों को गिफ्ट बांटा करते थे। इस दिन के बाद सांता क्लॉज का महत्व बढ़ा। बच्चों के अंदर ये धारणा है कि संता उनके लिए गिफ्ट, चॉकलेट और खिलौने बांटते हैं। दुनिया भर में क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में क्रिसमस 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
ब्रिटेन में क्रिसमस का अगला दिन बॉक्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को फीस्ट ऑफ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री का भी खास महत्व है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस में हर साल 24 और 25 दिसंबर को 1800 से ज़्यादा क्रिसमस ट्री बिकती है। अमेरिका क्रिसमस के मौके पर 20,000 से ज़्यादा लोग सांता क्लॉज बनते हैं और बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। क्रिसमस ट्री के बारे में माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के अस्तबल में क्रिसमस ट्री के नीचे हुआ था और यहीं पर स्वर्ग से दूतों ने आकर उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी थी, जिस वजह से हर साल क्रिसमस पर ट्री को लाइटों से सजाया जाता है। क्रिसमस पर ज़्यादातर देशों में कड़ाके की ठंड और बर्फ पड़ती है, जिस वजह से संता रेड एंड वाइट कलर के ऊनी कपड़ों और टोपा पहने नजर आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको संता बीच पर हल्के कपड़े पहने स्विमिंग करते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी पड़ती है, यानी क्रिसमस जहां बाकी देशों में सर्दी के मौसम में आता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये गर्मी के मौसम में सेलिब्रेट किया जाता है। प्यार के इस पर्व को गैर ईसाई लोग भी धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दौरान बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिलती है। वहीं क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट के साथ ग्रीटिंग भी देते हैं और उनके खुशी जीवन की कामना करते हैं। क्रिसमस के पावन पर्व की ज्ञानी पंडित की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ मेरी क्रिसमस।